मैं अपने फेस को देख कर के ही मुझे बहुत रोना आता था। लेकिन बाल नहीं थे, फिर भी मैं टोपी पहन लेती थी, लिपस्टिक लगा लेती थी। मैं कब जाऊंगी अपने घर, कब तक यहाँ रहूँगी, वैसा लगता था। मेरे मन में ये पॉजिटिव थिंक था कि नहीं, अपने बच्चों के लिए मुझे जीना है तो जीना है, चाहे केमो का कितना भी साइड इफेक्ट हो। हेलो दोस्तों, कैंसर फाइटर पूनम में आपका स्वागत है। आज आप लोग के सामने मैं अपना केमोथेरेपी के जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ। केमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और मेरे साथ मैंने क्या क्या झेले साइड इफ़ेक्ट, वो मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं 60 साल की हूँ। मेरा 2018 में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ और मैं CMC भेलोर गई दिखाने के लिए। वहाँ डॉक्टर ने मुझे देखा तो उन्होंने बोला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर +2 है। तो उन्होंने मुझे बोला कि 8 आपको केमो चढ़ेगा, 1 सर्जरी और 25 रेडियोथेरेपी होंगे। केमोथेरेपी बहुत ही दर्दनाक होता है, ये तो हम लोगों ने सुना था। और जब केमो चढ़ाने की बात आई तो हम लोग बहुत डर गए थे। मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा, मेरी बहू, सभी लोग हम लोगों ने डर गए थे पूरा। मानो मेरा तो लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरे समझिए कि उसमें मेरे पैर तले की ज़मीन खिसक गए कि अब मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मुझे लगता था कि सभी लोग कितने स्वस्थ और मैं कैसा हूँ कि मुझे इस तरह ऐसा बीमारी हुआ है। लेकिन खैर मैं झेली और मैं 60 साल की महिला जब झेल सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव रहना है और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। विदाउट फैमिली सपोर्ट कुछ भी नहीं संभव, चाहे कोई भी रोग हो। अपने पॉजिटिव रहना है और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट केमो में तो बहुत मैं डरी हुई थी। मैं इतना नर्वस थी कि मैं रोते रोते मेरा बुरा हाल था। फिर मेरे हस्बैंड मेरी बहन को बुला लिए, मेरी छोटी बहन आई फर्स्ट केमो में। मेरे बच्चे तो मेरे साथ थे ही, सभी लोग मेरे साथ ही थे ताकि मम्मा मेरी किसी तरह से नर्वस नहीं हो। वो लोग मुझे हिम्मत दे रहे थे। फिर मुझे भर्ती किया गया और जब मुझे केमो चढ़ाया गया तो मैं केमो को, लिक्विड को ही देख रही थी। मैं इतनी डरी हुई थी कि अब क्या हो रहा है। मेरे हाथ में वेन के द्वारा मुझे केमो चढ़ाया जा रहा था और मैं देख रही थी। मेरे हस्बैंड बोले उधर नहीं देखो, इधर देखिए, इधर देखिए, हंसिए, बात कीजिए। इस तरह से वो डाइवर्ट कर रहे थे कि केमो की तरफ ध्यान नहीं जाए। फर्स्ट केमो में किसी तरह तो मेरा चढ़ा और उसके बाद चढ़ने के 2-3 घंटे के बाद ही मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट पता चलने लगे। मुझे तुरंत केमो ख़त्म हुआ और मुझे वोमिटिंग शुरू, वोमिटिंग मैं करने लगी। वोमिटिंग 3-4 वोमिटिंग मुझे हॉस्पिटल में ही हो गए। दूसरे दिन मैं घर आई हॉस्पिटल से तो पूरे बॉडी में मेरा पेन होने लगा। मैं बता भी नहीं रही थी इन लोगों को डर से कि नहीं ये लोग और नर्वस हो जाएगा। मैं किसी तरह से इन लोग के सामने मुस्कुरा रही थी कि नहीं, हाँ ठीक है, सब लोग टीवी देख रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं बताती हूँ। मेरी बहू खाना बना रही है, उसको भी मैंने बता रही हूँ। जब उस दिन मेरी बहू का करवा चौथ था, मैं सोच रही थी कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो इन लोग का पूजा भी ये हो जाएगा। मैं किसी तरह से मैं बर्दाश्त कर रही थी। फिर जब उन लोगों का चांद देख कर के वो लोग पूजा समाप्त किए तब मैं अपने हस्बैंड को बताया कि मुझसे बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है। मैं सोने गई, मैं सो भी नहीं पा रही थी, मुझे इतना पेन हो रहा था। सब लोग, मेरा बेटा, बहू, सब लग गए पूरे मेरे बॉडी में, पूरा मालिश कोई कर रहा है, कोई दबा रहा है, मेरी बहन भी। फिर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो 1 बजे रात में इमरजेंसी में मुझे CMC भेलोर में फिर भर्ती करना पड़ा और मैं वहाँ पर भर्ती, दोनों हाथ के वेन में फिर इंजेक्शन लगा पेन किलर का। दूसरे दिन उसके रात भर में वहीं रही। दूसरे दिन 10 बजे मुझे हॉस्पिटल से छोड़ा गया। फिर भी हल्का फुल्का मुझे उल्टी हो ही रही थी और मुझे उस फर्स्ट केमो का साइड इफ़ेक्ट मुझे ऐसा रहा कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, बता नहीं सकती हूँ कि इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। फिर लगा कि सेकंड केमो में क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं 1 सप्ताह तक तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत रहा।
उस दूसरे तीसरे दिन से ही खाना भी अच्छा टेस्ट नहीं लगने लगा। कुछ खाती थी तो पूरा खाना का कोई टेस्ट नहीं। मेरे हस्बैंड दिन में छाछ फल वगैरह काट कर के देते रहते, नहीं किस तरह से खाना है, निकलिए नहीं तो कैसे फिर दूसरा केमो झेलिएगा, इसको खाना ही है। जब तक शरीर में ताकत नहीं होगा तो कैसे केमो झेल सकते हैं। केमो को झेलना है तो खाना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। उसके बाद मेरा पोटी में ही प्रॉब्लम होने लगा, मेरा कॉन्स्टिपेशन हो गया, लैट्रिन साफ नहीं हो रहा था, कड़ा हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर मुझे दवा दिए, लिक्विड टाइप का था दवा, वो मुझे पीने के लिए। गैस का दवा दिए, पेट में भी दर्द वैसे ही हो रहा था, पूरा गैस से पूरा हो रहा था, नींद नहीं आती थी। उन्होंने मुझे नींद का दवा दी, किंतु मैं नींद का दवा हाफ ही खाई और दिन भर मैं ऐसे ऐसे हो रही थी। दर्द भी है और नींद भी नहीं आ रही है और आँख झपड़ा, चल भी नहीं पा रही थी ठीक से। फिर मैंने नींद का दवा बंद कर दी, मैं नींद का दवा नहीं खाई। इस तरह से मेरा फर्स्ट केमो का जर्नी एक सप्ताह तक तो बहुत ही मतलब बेचैन रही। एक सप्ताह के बाद मुझे रिकवर थोड़ा थोड़ा होने लगी मैं। फिर उसी तरह से 15 दिन हो गया, रिकवरी हो गया। उसके बाद सेकंड केमो मेरा चढ़ाने के लिए मैं तैयार। अब मैं सेकंड केमो के लिए तैयार थी चढ़ाने के लिए। वो तो मुझे पता था कि इसके बाद पेन होना ही है, तो मैं अपने आप को पॉजिटिव रखी थी। सेकंड केमो गई मैं चढ़वाने, ठीक है। मुझे नर्स ने एक चीज़ पॉजिटिव बहुत बताई कि केमो के दौरान अपने को डाइवर्ट रखना है, क्योंकि वो केमो के दौरान देखना ही नहीं है कि केमो चल रहा है। मेरा सेकंड केमो भी बाएं हाथ के वेन में ही लगे थे, चढ़े थे इसी हाथ में। वो केमो के दौरान हम लोगों ने क्या हुआ, मेरी बहन बोली और मेरा बेटा लोग बोला कि मम्मा डाइवर्ट रहना है तो हम लोग पत्ता खेलते हैं, ताश, जिसको ताश बोलते हैं। और हम लोगों ने मुझे इस तरह से बेड को थोड़ा सा एक कर दिया, पुश करके हल्का सा मुझे बैठा दिया गया और सभी बेटा बहू मेरी बहन मेरे हस्बैंड सब मिलकर हम लोगों ने पत्ता खेलना शुरू किया ताकि इसी में डाइवर्ट रहे। और मुझे आता भी नहीं था, उन लोगों ने मुझे बताया किस तरह से पत्ता खेले जाते हैं। और मैं अपने केमो के दौरान अपना जर्नी कैंसर के दौरान ही मैंने पत्ता खेलना शुरू किया। और ऐसा हम लोग उसमें लीन हो जाते थे कि दर्द कहाँ है उसका ही मुझे फील नहीं होता था। जब पत्ता ख़त्म होता था तो लगता था कि अरे दर्द हो रहा है। मैंने पत्ता भी मुझे पॉजिटिव रहने के लिए सिखाया। और खेल 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 में ही मुझे केमो सेकंड चढ़ गया। लेकिन चढ़ने के बाद जब मैं घर आई तो मेरे बाल पूरा ऐसे मुट्ठी में आ जाते थे, ऐसे आ जाते थे, पूरा बिस्तर पर बाल ही बाल, पूरे पूरे फुल बॉडी का मेरे बाल समझिए कि झड़ जाते हैं। और मेरा भी झड़ा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि बाल पूरा निकल रहा है, उन्होंने बार्बर को बुला लिए। और सबसे पहले मेरे हस्बैंड बेल मुड़ाए। बहुत वो इमोशनल मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैंने रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वैसा उसे फीलिंग था कि मेरे हस्बैंड पहले बेल मुड़ाया, उसके बाद मैं मुड़ाई, उसके बाद मेरा बेटा मुड़वाया। वो लोग भी गंजे हो गए मेरे साथ साथ। वो बहुत ही दर्दनाक था, पेनफुल था कि मेरे साथ साथ ये लोग भी झेल रहे हैं और झेल ही रहे हैं। पूरे हम लोग 8 महीना CMC बिलोर के पास डेरा लेकर के रही थी। वहीं में हम लोग टिक गए थे कि नहीं कहीं नहीं जाना है, अब यहाँ से ठीक हो के ही जाना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। और मैं वही दिन रात। और उस समय चलता था आपको बिग बॉस, मैं सलमान खान को ही बोलूँगी, उनका भी अपने तरफ से बताना चाह रही हूँ कि उनका मैं बिग बॉस देखती थी 12 बजे तक। और उसके बाद मैं सोने जाती थी। बिग बॉस देखती थी, पत्ता भी खेलती थी, सब लोग बिग बॉस के मेरे यहाँ सब लोग फैन हो गए थे। और अभी मैं देखती हूँ बिग बॉस और टाइम पास मेरा सही होता था उस समय भी। लेकिन खैर इसी तरह से सेकंड केमो में भी और कॉन्स्टिपेशन होते गया, बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट। लेकिन ऐसा होता था साइड इफ़ेक्ट कि मैं चल भी नहीं पाती थी। लेकिन वही दिन भर कुछ न कुछ खाना है। सुबह 6 बजे उठते थे, उसी समय चाय बिस्किट मिल जाना है, अंडा बॉयल करके देते थे,
उसके बाद नाश्ता नाश्ता भी खाया नहीं जाता था, फिर भी ज़बरदस्ती कि नहीं निकलिए निकलिए निकलिए, किस तरह से खाना है। खाई। फिर 12 बजते बजे छाछ, उसके बाद फ्रूट वगैरह काट करके, फिर 1 बजे खाना, फिर 2 बजे मुझे 1 घंटे के बाहर 1 घंटे पर कुछ न कुछ मिलते रहता था। पूरा फल वगैरह मिलते रहा, खाते रहे। फिर शाम में कुछ स्नैक्स वगैरह, फिर रात में खाना। खाना खाना है ज़बरदस्ती, टेस्ट नहीं लगता था लेकिन मैं किसी तरह से खा। सब्जी अच्छा नहीं लगता था, साग को निगलिए, साग डेली खाना है। इस तरह से मैं अपने आप को मजबूत रखी और 1 सप्ताह फिर रिकवरी शुरू हो जाता था। 1 सप्ताह तक रहता था बहुत दर्द, 1 सप्ताह के बाद फिर रिकवरी शुरू, और मैं फिर 3rd केमो के लिए तैयार। 3rd केमो का भी समय आ गया था, 15 दिन बीत गए थे 2nd केमो का, और मैं पूरी तरह से गंजी हो गई थी। और मैं अपने फेस को देख कर के ही मुझे बहुत रोना आता था कि एक भी बाल नहीं है। बच्चों के सामने चाहे इनके सामने भी मुझे लगता था कि मेरे साथ क्या हो रहे हैं। आईब्रो, भाव, यहाँ तक कि मेरे नाखून भी ब्लैक हो गए थे, पैर हाथ के नाखून भी पूरा ब्लैक हो चुके थे। लेकिन लगता था कि अब 3rd केमो में क्या होगा, क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। मैं इतनी डरी हुई थी, ये लोग बहुत मुझे हिम्मत दे रहे थे। लगता था कि नहीं, अब नहीं मैं चढ़वाऊँगी। फिर भी मैं गई। 3rd केमो भी मेरा हुआ, वही प्रोसेस। केमो के दौरान मैं अपना कार्ड खेलती थी, और उस दौरान मुझे संतरा वगैरह भी खाते रहती थी। मतलब छील करके लोग देते थे, हस्बैंड बच्चे थे कि खाते भी रहिए, और केमो चल रहा अपना, ये लोग अपना मुँह में मुझे खिलाते रहते थे। मैं खाती भी थी, मैं किसी तरह से निकलती थी, इच्छा भी नहीं होता था, लेकिन हाँ ज़बरदस्ती मैं खाती थी कि नहीं मुझे खाना है, मुझे जीना है, मेरे बच्चों के लिए मुझे जीना है। मेरे मन में ये पॉजिटिव थिंक था कि नहीं, अपने बच्चों के लिए मुझे जीना है तो जीना है, चाहे केमो का कितना भी साइड इफेक्ट हो। ये मुझे प्रण कर लिया था मैं, और मैं बहुत हिम्मत से मैं काम ली। लेकिन 3rd केमो जब हुआ, उसके बाद मेरा साइड इफेक्ट ऐसा हुआ, मेरे एक हाथ में पूरे इसमें, हाथ के तलहथी में, यहाँ पूरा उसका साइड इफेक्ट बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया था, पूरे इन्फेक्शन हो गए थे। 3rd केमो के बाद ही ये सब हो गया था। तो मुझे डॉक्टर ने फिर बोले कि दिखाए गए, फिर स्किन के डॉक्टर देखे, तो उन लोगों ने बोला कि अब 4th केमो 20 दिन के बाद ही हो, जब तक ये ठीक नहीं हो जाएंगे। फिर ये ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा, 20-25 दिन लग गए उस समय। तो उस दौरान इन लोगों ने, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बोले कि चलो अब घूमते हैं, अभी तो केमो चलेगा नहीं, थोड़ा सा पिक्चर मूवी देखते हैं। मुझे ज़बरदस्ती मूवी देखने के लिए ले गए, लेकिन मैं बैठ नहीं पाती थी पिक्चर हॉल में। मैं बोलती थी मैं नहीं देखूँगी, बोलते नहीं नहीं चलना है, चलना करके मैं पूरे पिक्चर हॉल में बताती हूँ। मेरे हस्बैंड पूरा पैर ऐसे ऐसे दबाते रहते थे, पेन, बहुत दर्द रहती थी, बहुत दर्द रहता था, नीचे पैर में नहीं कर पाती थी, इतना दर्द। और फिर भी मैं 3 घंटा किस तरह से पिक्चर देखती थी, और ये लोग मेरा पैर दबाते रहते थे, पैर दबाते रहते, और कहीं बाहर ले जाते थे घुमाने, कोई मंदिर में ले गए घुमाने। 20 दिन निकल गए उस तरह से। उसके बाद मेरा फिर डॉक्टर को दिखाई, तब तक थोड़ा सा घाव ठीक हो गए थे। तो मेरा फिर हाथ से मेरा केमो नहीं चढ़ाया गया। 3 केमो मेरा हाथ से चढ़ा, 4था केमो मुझे यहाँ बाएं ब्रेस्ट के पास पोर्ट बनाया गया, और पोर्ट के थ्रू मेरा 4था केमो चढ़ने वाला था। फिर मैं 4थे केमो के लिए तैयार हो गई। अब मैं 4थे केमो के लिए तैयार थी, मेरा साइड इफेक्ट ख़त्म हो गया था, और मैं हॉस्पिटल गई। इस बार और मैं डर गई थी कि अब 4थे केमो में क्या होगा, पता नहीं। मैं काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी 4था केमो मुझे चढ़ाया गया, और मैं दिन पर दिन मेरा वेट लूज होते गया। मैं काफ़ी वीक हो गई थी लेकिन मैं इतना था कि केमो के दौरान मुझे सजने संवरने का बहुत ये था, लेकिन बाल नहीं थे, फिर भी मैं टोपी पहन लेती थी, लिपस्टिक लगा लेती थी, और अच्छे से मतलब फुल तैयार होकर के मैं केमो चढ़ाने भी जाती थी। वहाँ नर्स लोग भी देखकर बहुत खुश होती थी, कह रहे, सबको बताती थी। जब मैं कार्ड खेलती थी केमो के दौरान, तो वो लोग सबको और पेशेंट लोग को बुला करके दिखाते थे कि देखो वो पेशेंट को, वो कार्ड खेल भी रही है और केमो भी चल रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ फादर
और मतलब चर्च से आते थे और मेरे बच्चों से प्रेयर करवाते थे और मेरे लिए वो खुद प्रेयर करते थे। मेरे 3-4 केमो फादर आए और प्रेयर किए थे कि बच्चे खड़े होकर के अपने खुद हाथ जोड़ के प्रेयर करवाते थे और मुझे भी बोलते थे हाथ जोड़ करके कि आप भी इस तरह से रहिए। और मैं बहुत ही मुझे फेथ है CMC बिलौर पे और बहुत अच्छे से मेरा केमो जर्नी चल रहा था। ठीक है, साइड भी हो रहा था लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। चौथा केमो भी चढ़ा इस तरह से। चौथे केमो के बाद तो मुझे ऐसा हो गया था कि खाना ही नहीं जाता था। ये पूरे गला में खराश, इतना दर्द होता था, गले में बहुत दर्द होता था। वो लोग मुझे लिक्विड एक दवा दिए थे डॉक्टर साहब। जब मुझे दवा, रात में भी मैं लेटी रहती थी, दर्द हुआ तो दवा पी लेती थी। मेरी बहन हंसती थी, दीदी क्या हुआ? नहीं दर्द कर रहा है, मैं दवा में ले लेती थी कि ताकि मैं खा सकूँ, खाना खा सकूँ। दर्द नहीं रहेगा तभी तो मैं खाना खा पाऊँगी। मैं दवा के प्रति अपना टाइम खुद अपने टाइम से मैं दवा ले लेती थी। मैं उठाती भी नहीं थी। दिन भर तो बच्चे मेरे लगे रहते हैं मेरे पैर दबाने में, हाथ दबाने में, मैं खुद अपना दवा ले लेती थी। ये बच्चे जग जाते थे, मम्मा क्या हुआ, क्या हो चाहिए कुछ। लेकिन सब टाइमिंग बना लिए थे लोग कि मैं 1 घंटा मैं दबाऊंगा तो 1 घंटा मैं दबाऊंगा तो 1 घंटा मैं। इस तरह से बेटे, बहू, हस्बैंड, मेरी बहन, सभी लोग मिल करके मेरी सेवा की। मैं उन लोगों को भी बहुत ही तहे दिल से क्या बोलूँ, वो उसका तो हम उतार नहीं सकती हूँ उन लोगों को किया हुआ। लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे बहुत किया, बहुत सेवा किया। फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फैमिली सपोर्ट कुछ भी नहीं संभव है। इस तरह से मेरा चौथा केमो भी हो गया और मैं 5वां केमो के लिए भी अब तैयारी शुरू करने जा रही थी। उसका 8 दिन तक मुझे क्या क्या झेलना है, क्या क्या नहीं। 8 दिन तक तो मैं मतलब समझिए कि किसी तरह से लेटी रहती थी, उठती थी, खाती थी, फिर लेट जाती थी, फिर खाती थी, फिर लेट जाती थी। इस तरह से होता था, चलने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर भी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दोनों हाथ पकड़ लेते थे, एक तरफ वो एक तरफ वो, धीरे 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 बहुत दूर तक लेके चले जाते, चलवाते थे, टहलवाते थे कि नहीं टहलना बहुत ज़रूरी है। शाम के शाम डेली टहलने के लिए ले जाते थे। आपको बस स्टैंड तक, वहाँ तक लेके जाते थे कि चलिए 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 धीरे धीरे चलिए। वहाँ जाकर सब लोग चाय पिएगा, बैठेगा एक साथ, पकौड़ा खाएगा। अब मुझे कहा खाने का, तो मुझे तो इच्छा होती नहीं थी। फिर मैं चाय पीती थी, छाछ पीती थी। छाछ डॉक्टर साहब मुझे बोले छाछ बहुत पीने में, इसलिए मैं छाछ, क्योंकि मैं डायबिटीज पेशेंट थी। अभी भी डायबिटीज मुझे है। तो डायबिटीज होते हुए भी मैं इस जंग को जीती और फिर 5वां केमो के लिए फिर मुझे तैयारी करना था। 8 दिन के बाद फिर मुझे रिकवरी शुरू। फिर सारा टेस्ट होता था, सारा टेस्ट में ब्लड हीमोग्लोबिन सही आता था। फिर 5वां केमो के लिए मैं तैयार। और मैं 5वें केमो के लिए फिट हो गई थी क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह सारा बढ़िया आया था और मैं 5वें केमो के लिए मैं चली गई। अब मुझ में हिम्मत आ रही थी कि अभी तो 4 हो गए हैं तो किसी तरह से 4 हो जाएंगे। और ये 5वां केमो मैं वीक हो गई थी काफ़ी। मुझे इस दौरान मेरा 10 kg वेट ये हो गया। मैं 55 kg की थी और मेरा मतलब 10 kg वेट ख़त्म हो गया था। तो 5वां केमो जब मैं चढ़ाने गई तो काफ़ी वीक थी, लेकिन हिम्मत करके मैं मुझे मेरा चढ़ा। और उस दौरान मैं 5वें केमो के दौरान भी मैं वही अपना कुछ कुछ खाते रही और कार्ड खेलते रही। कार्ड ये नहीं कि सारे केमो में, फर्स्ट केमो छोड़कर सारे केमो मैंने कार्ड खेला। 5वां केमो में इस तरह से मैं कार्ड खेलते रही। मेरी बहन, बच्चे सभी साथ में मिलकर कार्ड खेल रहे हैं। कार्ड खेलने के बाद मेरा ये होता था, अब मैं वोमिटिंग नहीं करती थी। मैं काफ़ी हद तक मैं स्ट्रांग हो गई थी। वोमिटिंग अब मुझे नहीं होता था, लेकिन हाँ बॉडी पेन बहुत होता था। बॉडी पेन तो मैं उसका मतलब बता नहीं सकती हूँ कितना बॉडी पेन होता है, बहुत ही बॉडी पेन। केमो चढ़ने के बाद मैं घर आती थी। मुझे फर्स्ट फ्लोर पर मैं रहती थी, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, फर्स्ट फ्लोर में। फिर भी मैं सीढ़ी चढ़ कर जाती थी। वहाँ जितने भी थे वहाँ गार्ड वगैरह सब बोलते थे कि अरे केमो के बाद ही सीढ़ी पर चढ़ जाती हैं, यहाँ तो जितने भी आते हैं सबको टांग करके चढ़ाया जाता है, ये तो खुद अपने चढ़ जाती है। सब आश्चर्य करते थे, जबकि मेरा वेट काफ़ी कम था। मेरा 45 हो चुका था, 55 थे 45 हो चुका था।
फिर भी मैं छत ऊपर जाती थी अपना। गई उसके मैंने कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, बहू मेरा इतना ध्यान रखते थे। मैंने बोल तो रहे, घंटे घंटे मुझे हर चीज़ मिलता था, जूस से लेकर के, छाछ से लेकर के, हर चीज़, फ्रूट काट काट के पूरा इतना काट के रख देते कि नहीं आपको खाना है। और उस दौरान भी काट खेलते रहते थे। अब बिग बॉस तो देखते ही थे रात में, दिन भर काट खेलो, रात में बिग बॉस देखो। इस तरह से मेरा चलता था। और बच्चे अपना टाइमिंग बना लिए थे। मेरी बहन 4 कीमो तक मेरी बहन रही, छोटी वाली विशाखापट्टनम से आई थी, छोटी बहन पिंकी। उसने भी बहुत मेरा केयर की, बहुत केयर की। और क्या होता है कि फैमिली से जैसे मेरी बहन आई तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हिम्मत हो जाता है। तो बहन आई थी और वो देखते रहती थी मुझे, दीदी दीदी करते, दीदी क्या हुआ, दीदी ये हुआ। और 5वां के फिर उसके बच्चे छोटे छोटे थे। तो मेरी एक और बहन है, वो धनबाद से, तो 5वां के में मैं अपने धनबाद वाली बहन को बुला ली थी, डॉली को। तो वो भी बहुत मेरा केयर की, बहुत ये हुआ। इस तरह से मेरा 5वां केमो भी निकल गया। और मैं 5वां केमो भी बहुत वीक, 1 सप्ताह तक तो मुझे लगा कि कैसे मैं अब खाना खाऊंगी, कैसे क्या होगा। चक्कर आते रहते थे, हिम्मत नहीं करता था, ज़बरदस्ती मैं निगलती थी खाना को कि नहीं, जैसे सारे केमो में खाती थी। अब धीरे धीरे वीक हो रही थी तो और इच्छा नहीं होती थी खाने की, कि नहीं, न चलने की इच्छा होती थी, न बात करने का। लेकिन मेरे देवर, मेरे नंदोसी सभी उस समय आ गए थे। अब सभी बैठ कर हंसी मजाक होता था और काट खेलते थे हम लोग। वो 5वां केमो भी इस तरह से ख़त्म हो गया। और मैं 6ठे केमो के लिए अब तैयारी शुरू। उस तरह से खाओ, खाना है, निकलना है, अपने को इंगेज रखना है, पिक्चर रखना है। यहाँ तक मॉल भी जाती थी, जबकि डॉक्टर बोलते थे कि ये ज़्यादा मतलब अपने को, इनको हंसाते रहिए, कोई कुछ दूसरा निगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती थी। मूवी लोग दिखाने ले जाते थे, ज़बरदस्ती मूवी भी देखना है, घूमने भी जाना है, मॉल भी जाती थी, खरीदारी भी होता था, यहाँ तक कि होटल भी। उसी दौरान मेरा बर्थडे हुआ, बर्थडे भी ये लोग मनाए और मैं बर्थडे मनाई, बच्चे अपने एंजॉय किए। बच्चे की खुशी में ही तो खुशी है बस। अब बच्चे के लिए ही जीना था मुझे लगा था कि नहीं, मेरे बच्चे मैं अनाथ नहीं होने दूंगी, मेरे बच्चे के लिए मुझे जीना है, मुझे हिम्मत से काम लेना है। भगवान ने मुझे दिया, मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे परीक्षा में पास होना है और मैं पास हुई। मैं आप लोगों के सामने हूँ। अब मैं 6ठे केमो के लिए भी तैयारी करना है। अब मैं 6ठे केमो के लिए भी तैयार हो गई थी, क्योंकि 15 दिन पर मेरे सारे टेस्ट हुए, सब पॉजिटिव रहा। हीमोग्लोबिन भी सही था, हमेशा 13-14 मेरा हीमोग्लोबिन रहता था। और उसके बाद मेरे डॉक्टर ओके करते थे तो मुझे केमो चढ़ाया जाता था। 6ठा केमो भी मुझे लेना पड़ा, 6ठा केमो भी मुझे चढ़ा। और 6ठे केमो के दौरान तो मैं काफ़ी ही वीक हो गई थी, ऐसा वीक हो गई थी कि हॉस्पिटल में भी मैं नहीं चल फिर पाती थी। केमो चढ़ा, उसके बाद पकड़ करके बाथरूम ले जा रहे हैं, पकड़ के, सब लगता था क्या हो रहा है, इतना केमो चढ़ गए, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसा हो गया था कि अब मुझसे चला नहीं जाएगा, मुझसे खाया नहीं जाएगा। मैं बहुत ही वीक हो गई थी। हालांकि भगवान का ये है, शुक्रिया है कि भगवान, मुझे फीवर कभी नहीं हुए। बस जो भी हुआ मुझे, बस चौथा केमो, तीसरा में इन्फेक्शन जो हुए। और बाल तो सभी के झड़ते हो तो कॉमन है, बाल तो झड़ना ही है, उसके लिए तो तैयार रहना है कि हाँ, केमो का मतलब ही है कि पूरे आपके साइड इफेक्ट होना ही है। बाल पूरे बॉडी का ही ऊपर से नीचे तक पूरे ये हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, नाखून भी काले हो जाते हैं। 6ठा केमो मैं ली, चढ़ा, वही प्रोसेस, काट खेलना है, उस दौरान कुछ खाना है, और चाहे वोमिटिंग हो या कुछ, सब करते रहना, खाते रहना, वोमिटिंग करते रहना है, लेकिन चढ़ना है, करना है। मुझे केमो चढ़ा और मैं वहाँ से 6ठे केमो के बाद लगा कि अब मैं घर पर मतलब नहीं जा पाऊँगी, अब सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊँगी इस तरह से। लेकिन पकड़ के मेरे हस्बैंड बोले नहीं, हिम्मत कीजिए और पकड़ के ही चलिए, ताकि दूसरे का सहारा नहीं लीजिए, आप खुद चलिए ताकि आप में हिम्मत आए। और मैं सही में
पकड़ के रुक रख के 2 सीढ़ी चढ़ती थी फिर रुकती थी, 2 सीढ़ी चढ़ती फिर रुकती थी। ऐसे कर करके मैं 10-12 सीढ़ी चढ़ करके अपने रूम में पहुंच जाती थी। और शाम को अब हुआ कि अब नीचे मैं नहीं जा पाती थी। फील्ड में मैं मेरे फ्लैट के आगे नीचे पीछे फील्ड वगैरह था, तो मैं वहाँ नहीं, अब लॉबी में ही धीरे धीरे मैं टहलती थी, लेकिन मैं टहलती थी। और सबसे प्लस पॉइंट था कि मैं योगा कभी नहीं छोड़ी। मैं सुबह में चाहे कितना भी केमो हो या कुछ योगा करती थी। एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि योगा भी मुझे बहुत साथ दिया। योगा मैं करती थी और शाम में टहलना, सुबह में योगा और शाम में टहलना। और इस तरह से मेरा 6ठा केमो भी कंप्लीट होगा। और मैं साथ में केमो के लिए तैयारी करना था, खाना था, अपने को मजबूत करना था। और 1 सप्ताह तक काफ़ी मैं वीक रही और खाते पीते फिर 7वां केमो के लिए तैयार। अब मैं 7वें केमो के लिए तैयार थी, फिट थी, सब कुछ मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए थे। लेकिन मेरा 6ठा केमो का काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो गए थे। पूरा पैर में जलन और पेन, तलवा में, उंगली में, मैं चल भी नहीं पाती थी, चप्पल भी नहीं पहन पाती थी। मैंने उसका साइड इफ़ेक्ट इतना था। 7वां केमो चढ़ा तो किसी तरह से 6वां केमो 7वां केमो लगता था कि अब मैं नहीं ले पाऊँगी, लेकिन उसके लिए फिर तैयार हुई, फिर केमो चढ़ा। केमो चढ़ने के बाद और मैं वीक हो गई। मेरा तब तक मेरा 12 kg वेट लॉस हो गया। पहले 10 हुआ और 7वां में 12 kg, 2 kg और वेट लॉस हुआ। टोटल 12 kg केमो के दौरान मेरा वेट लॉस हुआ था। और साइड इफेक्ट कि अभी तक ऐसा उसका केमो का साइड इफेक्ट अभी तक है मुझे। मेरे पैर में अभी भी जलन होता है। और मैं 7वां केमो के दौरान मुझे होने के बाद मुझे इतना मतलब दर्द हो रहा था कि मैं एक दिन में 4-5 पेन किलर खाती थी ताकि दर्द कम। बच्चे दबाते थे, लेकिन दबाने से भी तो अंदर से जो दर्द हो रहा वो ख़त्म नहीं होता था। मैं दर्द का दवा खाती थी और एक दो नहीं 4-5 पेन किलर खा करके 7वां केमो का जो दर्द था आफ्टर 7वां केमो, रात में सो नहीं पाती। रात भर से बच्चे जगे रहते थे कि मम्मा के क्या हो रहा है, मम्मा को क्या हो रहा है। इस तरह से कभी वोमिटिंग करने जाते थे, कभी कुछ। मेरे जीभ में भी पूरा सफ़ेद पैचेज हो गए थे, उससे भी मुझे खाने में नहीं बनता था। डॉक्टर ने मुझे दवा दिए थे सफ़ेद पैचेज के लिए भी कि वो ठीक हो जाएंगे टैबलेट से। मैं टैबलेट खाती थी, लेकिन बहुत ही कष्टदायक 7वां केमो। अम्मी इनसे बोलती थी मेरे हस्बैंड से कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं 8वां केमो नहीं ले सकती हूँ। मुझसे चला भी नहीं जाता था। मैं दीवार पकड़ के चलती थी, इस तरह से दीवार पकड़ के एक हाथ से पकड़े रहते थे, एक हाथ से मैं दीवार पकड़ के चलती थी। फिर भी चलिए 7वां केमो भी हो गया, उसका साइड इफेक्ट भी झेल लिए। और कालपोल्टी मेरा पेन किलर वो अभी भी मेरे पास जिंदाबाद है। पेन किलर खाती हूँ और तब जाकर के सोती हूँ। अभी भी एक पेन किलर मैं खाती हूँ रात में। पेन किलर नहीं खाऊंगी पेंटल वो तो मैं सो ही नहीं पाऊँगी। कालपोल्टी है वही लेकर के मैं सोती हूँ। लेकिन उसका और 7वां भी केमो का झेल ली। अब मैं 8वें के लिए तैयारी। फिर 8-7 दिन तक मैं पड़ी रहती थी, सोती थी, खाती थी, सोती थी, खाती थी, बस पिला दिया गई, पी ली, फिर सो गई। इस तरह से करते करते मेरा 15 दिन निकल गया और मैं फिर तैयार हो गई 8वें केमो के लिए। मुझे चलिए इस तरह से मेरा जर्नी। और मैं 8वें केमो के लिए तैयार। अब मैं 8वें केमो के लिए तैयार। अब मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ 8वां केमो। 8वां केमो मैं गई चढ़वाने और मैं अंदर से बहुत खुश भी थी कि मेरा लास्ट केमो है। और उसका मैं आप लोगों के सामने नहीं मतलब बयां कर सकती हूँ कि मैं अंदर से कितनी खुश थी कि चलो 8वां केमो मेरा लास्ट केमो है। मैं उस जर्नी को मैं कैसे बताऊँ। 8वां केमो मुझे चढ़ा और चढ़ने के बाद दर्द हो रहा है, फिर भी अंदर से खुशी हो रही है कि अब फिनिश, अब नहीं होना है। अब मेरा 8वां केमो फिनिश हो गया। 8वां केमो के बाद तो उसका साइड इफ़ेक्ट ऐसा था, 8वां केमो दिला करके आई और मैं आकर के बस पस्त पड़ गई। मुझे कुछ ये नहीं था कि मेरे साथ अब क्या, मैं कैसे उठूं, मैं कैसे खाऊं, कुछ भी नहीं। मैं ब्रश
कैसे करूँगी, एकदम काफ़ी वीक हो गई थी, क्योंकि 12 केजी मतलब वेट घट गया था। और 42 मतलब कितने 55 में 12 घटा जी 43 केजी, 43 केजी में थी। अभी भी मैं वेट गेन भी हुआ है तो 46.6 ही है, लेकिन चलिए फिर भी पहले से तो ठीक हो गई हूँ। 5 साल के बाद भी इतना है, एवरेज ठीक है, मैं ठीक हूँ। लेकिन उस समय काफ़ी वीक हो गई थी। लेकिन मैं उस दौरान भी 8वें केमो के बाद जब हुआ, मैं 15 दिन के बाद मैं रिलैक्स हो गई। लेकिन उसके बाद तो होना था मुझे सर्जरी, और मैं तो सर्जरी के नाम से बहुत डर गई थी कि अब मेरे साथ तो 8 केमो झेली, अब मुझे सर्जरी भी झेलना है, उसका दर्द भी सहना है, और ब्रेस्ट का जो होगा सो वो तो होना ही है, ब्रेस्ट कटना ही है। तो ये सुन को थोड़ा सा डर भी होता था, और अंदर से मैं बहुत डरी हुई थी क्या होगा। लेकिन फिर हिम्मत आता था कि नहीं, जब मैं 8 केमो झेल ली तो ये तो सर्जरी है, ये तो बेहोश करके होगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा, होश आने को पता चले कि हाँ क्या है क्या नहीं है। अब तो होता है ना, कुआं में ओखली में सिर डाल दिए हैं तो अब थुड़ाए चाहे कुछ, अब तो मैं ये हो गई थी। इसलिए अब इतना बड़ा 8 केमो झेलने के बाद तो फिर सर्जरी होगा कि रेडियोथेरेपी होगा, और सब झेलने के लिए मैं तैयार थी। अपने आप को पॉजिटिव रखी थी, लगता था जैसे मैं एक जंग जीत चुकी हूँ केमो के बाद, और मैं बहुत खुश, अपने को स्वतंत्र महसूस कर रही थी। या बहुत अच्छा, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मेरी बहन 8वां केमो के बाद, मेरी बहन छोटी वाली वो जा रही थी धनबाद, तो मैं उसको चुपचाप देख रही थी, और मुझे लग रहा था कि मैं कब लौटूंगी अपने घर, मैं कब जाऊंगी अपने घर, कब तक यहाँ रहूँगी। ऐसा लगता था कि मेरा कैसा समय है कि मैं यहाँ पर हूँ, अभी तक 7 महीने से मैं अभी यहीं पर हूँ, कब मेरा समय आएगा कि मैं अपने घर जाऊँगी, मैं घर अपने जा पाऊँगी कि नहीं, ये भी लगता था कि मैं लौट पाऊँगी कि नहीं। लेकिन मैं लौटी, अभी देखिए 5 साल से हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, खुश हूँ। अब मेन है कि इसमें पॉजिटिव रहना है, और फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा, बिना विदाउट फैमिली सपोर्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, बहू, मेरे बहन, सभी लोग, मेरे देवर, मेरे ससुराल पक्ष और मायके पक्ष, सभी मिलकर एकजुट होकर के और मेरा लोग सेवा किया, मेरे साथ लगे रहे, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हर तरह से लोग मदद किया। और मैं आप लोग के सामने अभी हूँ और वीडियो बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी हिम्मत से काम लीजिए। किसी को भी हो तो ये चीज़ नहीं होना है कि हाँ केमो का साइड इफेक्ट है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। देखिए मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है, मेरे बाल भी है, मेरा तो यहाँ तक रेडियोथेरेपी भी हुआ था, लोग बोलता था रेडियोथेरेपी में भी होते हैं ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ, वो तो ऊपर वाले की कृपा था। कोई ब्लैक नहीं, कुछ भी ब्लैक नहीं, एकदम जैसे मेरा स्किन है हल्का फुल्का हुआ, अंदर में हुआ, वो पता भी नहीं चलता था। इस तरह से मेरी केमो जर्नी, 8वां केमो जर्नी समाप्त, और मैं सर्जरी के लिए तैयार। अगला वीडियो में आप लोगों को सर्जरी के बारे में बताऊंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ओके बाय।